में जो आवाज उठ रही है, ये आवाज ये लोगों का पीड़ा है, ये लोगों का दर्द है। क्यों दर्द हो रहा है? इसलिए दर्द हो रहा है कि हमारे काम नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे से काम हमारे सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे हैं। चाहे ब्लॉक का काम हो, चाहे तहसील का काम हो, चाहे थाने का काम हो, हर व्यक्ति पिसा जा रहा है। था अब गणेशपुर नगर पंचायत हो गया, अब ये पूरे जिले का सबसे बड़ा गांव पंचायत है। अब आप जरा विचार कर लो, यदि ऐसे गांव पंचायत में विकास ना हो, विकास की किरणें ना दिखाई दें, तो इसका दोषी कौन हो सकता है आपको बताने की जरूरत नहीं। अब एक जो पंचायत साहब को बुलाया गया है, आए क्या आ रहे हैं पंचायत साहब आ रहे हैं आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए। हम लोग प्रयास करते हैं कि आपका समस्या का समाधान हो। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी निरंतर लगे हुए हैं। आप जरा विचार कर लो, सफाई कर्मी की बात आती है, लोग आवाज उठाते थे कि सफाई कर्मी काम नहीं करता है, सफाई कर्मी आते रही है। अब उनकी भी डिजिटल व्यवस्था होने जा रही है, अब उनका भी आधार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने व्यवस्था बना दिया है। अब वो इधर उधर भाग नहीं पाएंगे, अब उनको भी गांव सभा में काम करना होगा। और काम कराने के लिए जो गांव सभा का अध्यक्ष होता है, उसी लायबिलिटी बनती है कि हमारे गांव सभा में कहां गंदगी है, कहां कीचड़ है, कहां क्या दिक्कत है, ये सब देखने की आवश्यकता है। लेकिन ये सब काम नहीं हो पाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होता है। इसलिए मैं सभी सम्मानित साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये ब्लॉक पर जो हमारी व्यवस्था होती है, जिले से जो ब्लॉक पे आती है, प्रदेश से जिले पर आती है और निचली इकाइयों तक गांव सभा में पहुंचती है, इसको पहुंचाने के लिए माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी निरंतर प्रयास करते हैं, लगे हुए हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप विचार कर लेना, यशगावा जंगल है, बहुत बड़ा गांव पंचायत है, लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं हमारे इस गांव में जो आवाज उठ रही है, ये आवाज ये लोगों का पीड़ा है, ये लोगों का दर्द है। क्यों दर्द हो रहा है? इसलिए दर्द हो रहा है कि हमारे काम नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे से काम हमारे सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे हैं। चाहे ब्लॉक का काम हो, चाहे तहसील का काम हो, चाहे थाने का काम हो, हर व्यक्ति पिसा जा रहा है। इसकी आवाज उठाने की जरूरत है, एकजुटता बनाने की जरूरत है, तब आप जाकर के सफल होंगे। अन्यथा ऐसे लुटेरे पड़े हुए हैं, लूट करके चले जाएंगे, कोई काम होने वाला नहीं। आवाज में कहीं छेड़छाड़ होता है तो हमारा नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती मंत्री लोगों के विकास के लिए, लोगों की समस्या न हो, लोगों के निजात के लिए हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आवाज उठाने का भी काम करते हैं। उसी कड़ी में आज आपके बीच में आज यशगावा ग्राम पंचायत की समस्या आई है। आज मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारे बीच में राष्ट्रीय सचिव हैं, आपकी बात माननीय नेताजी से आज भी होगी। और आज ये जो बैठक है, ये उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक आवाज हम लोगों ने पहुंचा दिया है। चौपाल हमारा छोटा जरूर है, लेकिन आपके एक एक बिंदुओं को आज जोड़ करके जाएगा। हम लोगों की डीपीआरओ साहब से भी बात हुई है, अभी पंचायत साहब आपके बीच में आएंगे कुछ ही क्षणों में। जो समस्या आपकी रही है, निश्चित तौर समस्या के निस्तारण के लिए हम लोग कटिबद्ध रहेंगे। और नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी की रीत और नीति को लेकर के आपके बीच में बताने का हम लोग काम करते हैं। माननीय नेताजी हमारे कहते हैं कि गांव में हमारा कार्यकर्ता जाएगा, जहां भी किसी की समस्या होगी, इलाज के संबंध में अगर आपकी कहीं समस्या है, आप कहीं भी मेडिकल कॉलेज, आप लोहिया अस्पताल में कहीं करा रहे हैं, लाइलाज लंबी बीमारी है, लंबे पैसे लगते हैं, हमारे माननीय नेताजी का निर्देश है कि उनके आय प्रमाण पत्र बनवा लो, उनके एस्टीमेट बनवा लो, और वो जो भी एडमिट है जिस अस्पताल में, वहां पहुंचा दिया जाएगा। पैसा 2 लाख चाहे 10 लाख 20 लाख तक पहुंचाने का अगर किसी ने हम लोग को बताया है, तो नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर ने बताने का काम किया है। काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, और जो है मंत्री जी से भी हम मिले, और इस गांव में कम से कम दर्जनों गांव जुड़े इस रास्ते से नगीचा घाट जाने के लिए, जहां दुर्गा मंदिर है, शमशान घाट है, लोगों को आने जाने में बड़ी समस्या हो रही है। इसको लेकर हम मंत्री जी से मिले, विधायक जी से, सबसे मिले। मंत्री जी के दिशा निर्देश में सब लोग आए यहाँ,
और जो है उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ इसका जो है हल निकलेगा। समस्या को लेकर आप लोग आए हैं, उस समस्या को आज पूर्ण करवा के हम लोग यहीं अधिकारी आ रहे हैं, बुलाकर कहकर और लिखित करवा के जाया जाएगा, उस समस्या का पूर्ण होगा। इसी के आज जो इस मौका मिला ग्राम पंचायत में, हमारी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी गुलामों को गुलामी की जंजीरों से जकड़े उनको एहसास दिलाने का काम करती है। ऑटोमेटिक छटपटा उठेगा, जो गुलामी का एहसास हो जाएगा वो बंद हमेशा याद करेगा कि मतलब हमें जो है ये पार्टी इसलिए बनाई गई है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है, और सरकार में मंत्री हैं, मैं अभी पहले भी आया था, आपकी जो दिक्कतें थी सड़क पे जो समस्याएं चल रही थी उसके लिए हमने पहले पत्रकार बंधुआए थे, इन समस्याओं को लेकर समाज के सामने रखने के लिए। तो अभी हमारे विनोद राजभर जी भी आ रहे हैं। इस समस्या को मैं कई बार विधायक और सांसद को भी अवगत कराया हूँ, और फिर भी उसके बावजूद मैं एक दिन बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकता। मैं शासन को लिखा हूँ, सर्वे भी हुआ है, उसके तहत जब वहाँ से स्वीकृत हो करके फाइलें जब आएंगी तो होगा। लेकिन जो समस्या इस समय तत्काल में है, मैं 250 मीटर जो यहाँ तक लोगों की समस्या है उसको निराकरण के लिए मैं तत्पर हूँ। 15 से 20 दिन, 1 महीने, 1 महीने के अंदर मैं उसको कर दूंगा। उन्होंने यह मुझे अवगत कराया। बाकी शासन सत्ता में रह करके माननीय मंत्री जी से आप लोग अवगत कराए ही हैं, आप लोग दिए हैं। एक मंत्रालय, एक ऐसा मंत्रालय है जो उन्हीं का मंत्रालय है। अगर वो डीएम को कह दें और डीएम के कहते हुए एसडीएम को कह दें, एसडीएम को कहते हुए ग्राम सचिव को कह दे, तो यह मामला ग्राम सभा से भी हो सकता है और इसका निवारण भी हो सकता है। वो कोई रोक नहीं पाएगा, किसी की औकात नहीं है रोक दे। हम यहाँ पंचायत में अजवा जंगल में आए हैं, गुना में क्या कुछ लेकर तैयारियां है। ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, आइए जानते हैं। सर, जो कार्यक्रम रखा गया था, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, और जो कार्यक्रम रखा गया था इसको लेकर क्या कुछ करने जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का जो मेरा जो परिचय है, विनोद कुमार राजभर, राष्ट्रीय सचिव सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, मेरा परिचय है। और आगे आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये चौपाल केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के निर्देशन में ये चलो गांव की ओर एक अभियान चला हुआ है। हम लोग गांव में जाकर के चौपाल लगा करके विभाग की जानकारी, गांव में विकास कैसे हो, योजनाएं संचालित कैसे हो, हम लोग जाकर के गांव में लोगों को जागरूक करते हैं, बताने का काम करते हैं। इसलिए आज के इस क्रम में हम लोग अजगैवा जंगल के नोनहा गांव में आए हुए हैं, अपनी जनता को, अपने जनमानस को जागरूक करने के लिए। क्या कोई समस्या था कि आप यहाँ पंचायत का कार्यक्रम रखें? समस्या आप देख लीजिए, जो इस गांव से, नोनहा गांव से वो नगीचा घाट तक गई है, बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। वहाँ आने जाने के लिए लोगों के पास सड़क नहीं है। आरसीसी का प्रस्ताव वीडियो पंचायत साहब को दिया गया है। दूसरा, सफाई कर्मी की बात है। ये चूंकि हमारे बस्ती जनपद का सबसे बड़ा गांव पंचायत है, यहाँ सफाई कर्मी की दिक्कत है, उस पर बात हुई है। वीडियो पंचायत साहब ने कहा कि उसकी हम व्यवस्था करेंगे, जल्द ही वो इसका निस्तारण करेंगे। और दूसरा, नाली की समस्या है। नाली की समस्या की बात हो गई है, पंचायत साहब आए हुए हैं, उन्होंने बताया है कि उसको हम 2-3 पार्ट में बना करके और जितनी व्यवस्था हो सकती है धन की उपलब्धता के अनुसार उसको हम काम कराएंगे। सफाई कर्मी में आरोप लग रहा है कि आते हैं, काम नहीं करते हैं, तो पंचायत साहब से क्या कुछ आपने कहा? पंचायत साहब को अवगत करा दिया गया है, वो इसकी जांच करेंगे, जांच करके जो संभव होगा करने लायक या उनको हटाएंगे, दूसरी व्यवस्था करेंगे या कर्मचारी बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर उसका निदान होना है। बहुत बहुत धन्यवाद।